तो इसमें फ्यूल पड़ गया है और अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारी गाड़ी तैयार है और हम भी तैयार हैं। ठीक है भैया, थैंक यू। थैंक यू बोल के मैं निकल गया। पेट्रोल वाले भैया को, बहुत अच्छे थे वो। और अब हम आगे चलेंगे। जय भोलेनाथ, जय हो। तो नेपाल में जो तेल है वो 165 रुपये लीटर है। 165 रुपये नेपाली। हाँ क्या है? हाँ हाँ जय माँ। वो कह रहा था कि एक्चुअली जो मैंने रेन कोट पहना है ना, हाँ तो रेन कोट इसलिए पहना है कि वो हवा को रोकेगा, क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही है तो हवा से ठंड लगता है। तो मैंने सबसे पहले बनियान पहना है और फिर उसके बाद एक इनर पहना है, फिर एक दूसरा इनर पहना है थर्मल वाला, और उसके ऊपर एक विंड चीटर पहना है, फिर उसके ऊपर एक चेस्ट कोट टाइप का जो जैकेट आता है उसको पहना है, फिर उसके ऊपर मैंने पहना है हाँ उसके ऊपर मैंने पहना है एक फुल जैकेट, उसके ऊपर मैंने पहना है एक हाँ क्या पहना है, एक रेन कोट। तो उसी प्रकार नीचे भी मैंने पहना है लोअर और थर्मल और ऐसे सब कुछ, और जीन्स के ऊपर फिर एक और रेन कोट। तो उससे क्या है कि थोड़ा सा जो हवा का जो वेग है ना, वो हवा अंदर जाएगा नहीं तो ठंड कम लगेगा। और बस तो दीपू काफ़ी स्पीड में जा रहा है, लेकिन हम दोनों ने प्लान किया था कि हम बहुत तेज़ गाड़ी नहीं चलाएंगे और थोड़ा सा लेट तो हो गया है। आप देखो कितना पीस है, कितनी शांति टाइप की प्रतीत हो रही है, ऐसा कोई शोरगुल नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो शांति है। अपने यहाँ तो ऐसे हाईवे पे चलना मुश्किल होता है, क्योंकि अब तो हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश के रूप में बन चुके हैं। हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया और फिर भी हम उसमें सरवाइव कर ले रहे हैं क्योंकि हम भारत हैं। आप देखते रहिए रास्ते में जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं। मैं तो बस गाड़ी चलाने में फोकस्ड हूँ।
एक सामान्य वेग से अगर गाड़ी चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अभी तो पहाड़ आए भी नहीं हैं, अभी तो हम प्लेन में ही चल रहे हैं। ये सारे समतल मैदान हैं और जब पहाड़ आएंगे तो थोड़ा ठंड का एहसास होगा। अभी अंदर इतनी गर्मी हो रही थी ना, पसीने पसीने हो गया था मैं। और वो जो वो पसीना जो है ना, वो अब जब हवा लग रहा है तो पूरा ठंड सा महसूस हो रहा है अंदर सीने पे। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। तो मैं भी एक तराने के साथ जा रहा हूँ, जो मेरा दोस्त है आगे। तो हम लोग 6 लोग जो थे, वो 6 लोगों में सिर्फ हम 2 लोग हैं। तो वही है कि वो जो गाना है ना, हम इस जंगल में हम 2 शेर। तो फाइनली मेरे दोस्त ने मेरे को बोला कि तुम चलेगा ना? हम कहे मैं चलूँगा, तू जहाँ कहेगा वहाँ चलूँगा मेरे दोस्त। तो हम दोनों की जोड़ी हम निकल गए हैं ईश्वर का नाम लेके, भगवान का नाम लेके, भगवान के धाम। ओम नमः शिवाय। हाँ, तो मैं आपको कहानी सुना रहा था ना भगवान राम के बारे में, सबको पता ही है। तो वही आप सोचिए कि एक लड़का जो राजा बनने वाला है, रात को उसको पता चल रहा है कि भाई अब तुमको 14 साल के लिए वनवास कर दिया गया। वो बेचारा चुपचाप चला जा रहा है। उसकी पत्नी देखिए, एक राजकुमारी है, वो भी कह रही है कि भाई जहाँ हमारे स्वामी रहेंगे, जहाँ हमारा पति रहेगा हम वहीं रहेंगे। नई दुल्हन आई थी और उसने कुछ भी नहीं कहा कि साले तुमको जाना है तो जाओ, या इस नए आधुनिक समाज की तरफ। वो भी तो माँ सीता भी साथ में गई। फिर एक भाई कि मेरे भैया जा रहे हैं, कैसे रहेंगे, उनका सेवा कौन करेगा? तो एक भाई भी चला गया। 2 भाई जो नहीं थे वो रहे होते तो वो भी जिद पकड़ते, लेकिन वो आए तो फिर भरत जी को पता चला कि उनकी माता ने ऐसा किया है। तो वो अपनी माता से लड़ जाते हैं, भड़क जाते हैं, उनको उल्टा सीधा सुनाते हैं। फिर जाके कन्विंस करते हैं। उनको पता चलता है कि उनके पिता भी नहीं रहे, तो जाते हैं अपने भाई को मनाने के लिए। तो लक्ष्मण को लगता है कि भरत युद्ध करने आ रहा है। तो भगवान राम कहते हैं कि कोई निर्णय क्रोध में ऐसा नहीं करना चाहिए, या बिना किसी कारण को जाने अगर तुम किसी पे शंका कर रहे हो तो ये भी बहुत गलत होता है। बाद में उसका बहुत अफसोस करना होता है, बहुत बाद में गलती का एहसास होता है। तो भरत जी आते हैं, तुरंत भगवान के पैरों पे गिर जाते हैं। सॉरी, राम जी के। मैं एक इंसान की बात कर रहा हूँ, एक राम की, एक अवतार की नहीं। मैं उनके जीवन के संघर्षों को बोल रहा था। और फिर वो बोलते हैं कि भैया आप चलिए, आप ही राजा रहेंगे, और तोड़ दीजिए वचन को, चीज़ें करो, और हमारा भी तो वचन होता है। तो सोचिए कि वो कन्विंस कर रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर भी लालच नहीं है कि चलो हम राजा बन गए, क्या हुआ, अब मज़ा आ गया मेरा, लेकिन वो भी कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं भैया आप ही राजा रहेंगे। सोचिए, एक भाई जो पिता के कहने पे राज त्याग कर रहा है, एक भाई अपने भाई की श्रद्धा में भी राज त्याग कर रहा है। तो भगवान राम कहते हैं कि ठीक है भाई, हम जा नहीं सकते, क्योंकि अगर जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा पाप होगा, क्योंकि पिता का आज्ञा है, और तुम जाओ, तुम राज्य करो। तो वो मानते नहीं है, फिर बोलते कि राजा तो आप ही रहेंगे। किसी तरह समझा के उनको भेजा जाता है। तो बोलते हैं कि राजा आप रहेंगे, जैसे आप जब तक जैसे रहेंगे मुनि की तरह, वैसे मैं भी रहूँगा। तो भगवान राम की चरण पादुका जो है, जिसको खड़ाऊँ कहते हैं, जिसको नए ज़माने में चप्पल कहते हैं, स्लीपर कहते हैं, वो उनकी खड़ाऊ लेके जाते हैं और उसको सिंहासन पे रखते हैं और बोलते हैं कि राजा आप रहेंगे, मैं कार्यवाहक रहूँगा। तो वो 14 साल तक, जब तक आप आएंगे नहीं, और 14 साल में एक भी दिन होगा तो मैं अपनी चिता जला के मर जाऊँगा। तो सोचिए कि मतलब
एक सामान्य आदमी की तरह वो घर त्याग कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, फिर जाके वनों जंगलों में भटक रहे हैं, फिर माता सीता का अपहरण भी हो जा रहा है। और युद्ध के लिए उन्होंने किसी सेना या किसी राजा से सहायता नहीं लिया। अगर वो चाहते तो वो एक बड़े कुल के राजकुमार थे और जिसका पृथ्वी पे सभी जगह प्रभाव था, तो चाहते किसी से भी मदद ले लेते, लेकिन नहीं, वो वन वासियों से, वानरों से, वृक्षों से, ऐसे लोगों से जो समाज में उपेक्षित हैं, वंचित हैं। वानर मीन्स होता है वन में रहने वाला नर, न कि बंदर। तो ऐसे लोगों से मदद लेके फिर वो एक पूरा युद्ध का प्लान करते हैं, सारी चीज़ें करके फिर अंत में विजयी होके जीत के लड़के प्रॉपर तरीके से आते हैं। जीतते हैं तो भी वहाँ अयोध्या का जो राजपाट है उस पर वो कतिक मतलब उनको वो न लालच रखते हैं, न उसको छकाते हैं। यहाँ तक कि अयोध्या का जो राज्य है वो विभीषण को दे देते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमको क्यों किसी का राज्य चाहिए, ठीक है। तो वो प्रॉपर वापस कर देते हैं और अपना अयोध्या में जाते हैं। तो प्रॉपर उनका जीवन एक संघर्ष का है, उसमें कोई आपको जादू चमत्कार ऐसा कुछ नहीं दिखता है। बहुत क्रोधी भी नहीं होते हैं वो। एक आध बार कहीं क्रोधी हुए हैं, नहीं तो जब लक्ष्मण जी को बाण लगता है तो एक सामान्य भाई की तरह रोते हैं कि अब मैं कैसे घर जाऊंगा, माता सुमित्रा को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि उनका बेटा। और नहीं तो मतलब एक भाई का प्रेम भी उनको झलकता है। आप सोचिए कि वो ऐसे कैरेक्टर हैं कि उनका बात करते समय आप भावुक हो सकते हैं, आप रो सकते हैं, आपकी आंखों से मतलब नेचुरल रूप से अश्रुधाराएं बह सकती हैं। उनको सोच के आप मतलब प्रेमी हृदय भी हो सकते हैं। आप सोचिए कि महामानव क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, जिसका प्रभाव इतना तीव्र हो। तो 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है। न जाने कितने सालों से संघर्ष था। कई बार समझ में नहीं आता है कि क्या सच में राम मंदिर के लिए संघर्ष होना चाहिए था। सबको पता है, जो भारत में रहने वाले हर धर्म के लोग, कोई ऐसा इतिहास नहीं है जिसमें उनका जिक्र ना हो। चाहे वो कबीर के बाड़ी में भी, कबीर जो निर्गुण शाखा के कवि हैं, जो ईश्वर की अवचेतन ईश्वर की चीज़ों को एक सजीव रूप में नहीं स्वीकार करते, उनका भी अगर जिक्र है तो सिर्फ राम का ही जिक्र है। अब गुरु नानक गुरुबाड़ी जो है उसमें भी अगर जो ईश्वर का जिक्र हो, राम का ही जिक्र है। तो राम ही एकमेव ईश्वर है। ठीक है, आप फॉर्म में कुछ भी मान सकते हैं। और तो ये उनका जीवनी है। जीवनी तो सबको पता है, लेकिन मैं ऐसे बताने लगा कि मतलब वो एक कैरेक्टर, अभी मैं बोलते बोलते बाइक भी चला रहा हूँ लेकिन मैं भावुक हो गया जब वो लक्ष्मण जी वाली बात मुझे ध्यान आई कि वो एक इंसान की तरह भावुक हो रहे हैं। जब समुद्र देव से वो बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई रास्ता दे दीजिए, हमको जाना है। नहीं होने पे वो क्रोधित भी होते हैं, लेकिन उनका क्रोध बहुत क्षणिक मात्र है, तुरंत द्रवित हो जाते हैं। और तो ऐसे हैं हमारे भगवान राम। तो बहुत खुशी की बात है, ये पूरे दुनिया के लिए खुशी की बात है। भगवान राम का अस्तित्व तो समाज भले ही बदल गया हो, अगर आप अध्ययन में जाएंगे, किताब में जाएंगे, आप किसी भी विचारधारा को मानते हो, सबका सम्मान है, तो आपको लगेगा कि राम सदैव है। हर संस्कृति में राम है। चाइना से लेकर और जितने एशियाई देश हैं, मैक्सिमम जगहों पे अगर सच में रिसर्च पे कोई उतर जाए और जो अगर गवर्नमेंट उसको मदद करे, चीज़ें करे, तो आपको लगेगा निश्चल भाव से अगर आप करिए कि राम हमेशा है, सदैव है। वो हर संस्कृति में उनका अवचेतन रूप है।
आप देखिए मलेशिया, इंडोनेशिया, ऐसे देशों में भी भगवान राम, जहाँ पे संस्कृति मुस्लिम है, सभी लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो राजा का उनके जो नोटे पे है वो राम का ही कहीं ना कहीं संकेत है, विष्णु जी का है, गणेश जी का है। यानी संस्कृतियाँ चेंज हो गई, आक्रमणों से चेंज हो गई, चीज़ों से हो गई, लेकिन संस्कृतियों के बदलने से किसी के पूर्वज नहीं बदलते, ये तो सही बात है, सब लोग कहते हैं। बस उसी को बस ये मान के चलना होगा कि ठीक है, अरे पूर्वज थे तभी तो हम हैं। आपके अपने ही बाबा दादा पर दादा ऐसे कुछ भी, मतलब उन्हीं से आपकी उत्पत्ति हुई है ना। जैसे कि एक उदाहरण दे रहा हूँ, पहले हमारे ही परिवार में हमारे बाबा धोती पहनते रहे। मैंने तो उनको कभी देखा ही नहीं कि वो कभी सिले हुए पैंट कपड़े में दिखे। और उनके जब वो लास्ट समय में तो सिर्फ एक धोती पहनते थे और ऊपर तो कुछ पहनते ही नहीं थे, सिर्फ धोती, वही धोती पहनना और वही ओढ़ना, कोई ऐसा इनर स्लैक्स, और चाहे ठंडी हो या गर्मी हो। फिर हमारे पिताजी फार्मल्स पहनते थे, जीन्स भी पहनते थे, मैक्सिमम ज़्यादा फार्मल था। अब मेरा जनरेशन है, मैं ज़्यादा जीन्स पहनता हूँ, फार्मल भी पहनता हूँ प्रोफेशनली, यानी तो वो चीज़ें हैं। और लेकिन मैंने सोचा है कि ठीक है, जब ये थोड़ा सा एज मेरा हो जाएगा, जब मैं 45 वगैरह क्रॉस करूँगा, तो मैं धोती पहनना शुरू करूँगा, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन। ये मेरे ऐसा नहीं कि अभी भी पहना जा सकता है, ट्रेडिशन है, एक संस्कार भी है और एक अच्छा ड्रेस है, सुंदर लगता है। मैंने देखा कि 2-3 युवाओं ने दिल्ली एयरपोर्ट में प्रॉपर ट्रेंड किया है, प्रॉपर धोती और कुर्ते के साथ उन्होंने बड़े कल्चरल ढंग से प्रॉपर वे में पहना है। और वो वीडियो काफ़ी रील भी बना था, वायरल हुआ है, बहुत से लोगों ने देखा और मैक्सिमम लोगों ने उसको नोटिस किया। तो ऐसा नहीं, वो बहुत प्रभावशाली लग रहे थे, बड़े सुंदर सुशोभित लग रहे थे। कई पुरोहितों ब्राह्मणों को मैंने देखा है, जब वो धोती कुर्ता पहनते हैं और एक बढ़िया टीका लगाते हैं, तो वो इतने सुंदर प्रतीत होते हैं कि कोई मॉडल क्या लगेगा उनके आगे। जब वो पीला चंदन या लाल चंदन लगाते हैं प्रॉपर तरीके से, तो वो जो चमक है ना, वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी उस चमक के आगे फीके हैं। तो वो आध्यात्म का चमक है, वो ज्ञान का चमक है। तो खैर, अभी हम लोग आ चुके हैं, हम लोग आ चुके हैं बुटवल हम लोग आ चुके हैं। सामने आप देख सकते हैं पहाड़ी का दृश्य, पहाड़ी आने लगा है और अब हम प्लेन से पहाड़ में प्रवेश करने वाले हैं। बहुत साल पहले मैं बुटवल आया था 2019 में हमारे दोस्त मोटू के साथ। तो ये मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है मेरे, हर सुख दुख का साथी है और राजदार है, राज को जानने वाला। तो ठीक है, अच्छा लगता है। जीवन में एक आध ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपके सुख का तो साथी रहे, लेकिन दुख का भी साथी रहे, उससे आप हर सुख दुख कह सकते हो। तो ऐसा मेरा दोस्त है जिस पर मुझे भरोसा रहता है हर चीज़ के लिए, हर समय, कि मैं कुछ भी कह दूँ। खुद के जैसे हो सकता है मुझको वो खुद भी उतना भरोसा ना हो जितना उस पर रहता है। और अभी तक ईश्वर ने दोस्ती हमारी हमेशा मेंटेन रखी है और मैं चाहूँगा कि वो हमेशा खुशी रहे। ये देखिए गाय, यहाँ भी गाय रोड पे हैं। गायों की स्थिति सब जगह यही है, चाहे वो भारत हो चाहे नेपाल हो, हर लोगों को दूध चाहिए, लेकिन गाय कोई नहीं पालता है। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने पाल के रखा है। हालांकि मेरे गांव पे घर पे गाय होती थी, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा कोई रहता नहीं है घर पे, तो
नौकरी और प्रोफेशन ऐसा है कि, लेकिन इन फ्यूचर मैं ज़रूर करूँगा, गाय का पालन करूँगा अगर ईश्वर ने सामर्थ्य दिया तो। मेरे मामा जी हैं जो बस्ती में रहते हैं, वो मैथ के प्रोफेसर रहे हैं, तो वो उनके पास हमेशा से गाय रही हैं और आज भी हैं। फिर खड्डा, जो हमारा घर है खड्डा में, कुशीनगर ज़िले में, वहाँ भी गाय है इस समय। तो बड़े पापा के जो लड़के हैं हमारे, राजू भैया, तो उनके पास करीब 32 गाय है। उन्होंने अच्छा काफ़ी गौ सेवा कर रहे हैं वो, बहुत अच्छे ढंग से, बड़ा प्यार से वो गाय का सेवा करते हैं। एक कमर्शियल व्यक्ति की तरह नहीं, उनको सच में बड़ा लगाव रहता है। और नेपाल में गाड़ी चलाने का अपना मज़ा है, और अगर पीछे कोई बैठा हो तो और भी अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा गलत हो गया, मुझे थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि घुमावदार रास्ते ऐसे आ जाते हैं और उन रास्तों पे थोड़ा सा बाटो बंद छा, मतलब रास्ता बंद होगा कुछ ऐसा। ये मैंने ढक लिया है कैमरे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल है। तो मेरा दोस्त दीपू हम लोगों के लिए नेपाल का एक सिम भी ले लिया। एक सिम उसके पास है, एक मेरे पास है। वो समझदार है, उसको लगा कि सिम ले लेना चाहिए। और जय भोलेनाथ, जय हो सिद्ध बाबा, जय हो मैया। तो आपको एक दृश्य दिखाई दे रहा होगा पहाड़ों का। लग रहा है यहाँ से कोई नदी निकालने वाले हैं क्या ये लोग, लग तो ही रहा है। क्या अपने लेन में चलना है, एकदम ध्यान रहे, पेशेंस से गाड़ी चलाना है, और जब फुल्ली लगे कि गाड़ी पास हो सकती है तभी ओवरटेक करेंगे। अच्छा हाँ, तो रुको एक मिनट, एक कैमरा ऑन करते हैं, रुको।